नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिलीवर। इस सिलसिले में कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ जगहों पर मोमिनीन यानी बिलीवर्स के मखसूस अवसाफ़ों को बयान किया गया है, और इस सिलसिले में हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 से लेकर 93 तक का मुताला कर रहे हैं। मैं आज कुछ रोशनी डालूंगा मज़ीद इस पर, और सबसे पहले जो है हम रिकैप्चुलेट करूंगा मैं जो हम आयात जो ज़ेर गौर हैं उनकी। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 में, इन्न फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ि लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। यानी यकीनन और सचमुच आसमान और ज़मीन यानी इस कायनात की पैदाइश में और रात और दिन के पैहम एक दूसरे के आने जाने में निशानियां हैं। किनके लिए? लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। इस आयत में मोमिनीन की दो मखसूस खुसूसियात का जिक्र किया गया है। नंबर फर्स्ट, कि जितनी भी चीज़ें निज़ामी वजूद में हैं, चाहे वो ज़मीन पर कोई चीज़ हो या चाहे कायनात में कोई चीज़ हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मोमिनीन के लिए निशानियों के तौर पर काम करती हैं। नंबर सेकंड, जो खूबी मोमिनीन की बयान की गई हैं इस आयत में, वो है कि मोमिन अक्लमंद होते हैं। उसके बाद जो तीसरी खूबी जो बिलीवर्स की बयान की गई है वो है वर्स नंबर 191 में, अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। अब ये लोग कौन हैं जिनके लिए निज़ाम वजूद में मौजूद हर एक चीज़ बतौर निशानियों के तौर पर काम करती हैं, और जो कि अक्लमंद है इंसानियत में। ऐसे लोगों की और क्या पहचान है? कुरान मुक़द्दस अगली ही आयत में कहता है कि अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हो इनकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उससे, कि ये हर हाल में, चाहे ये खड़े हो, बैठे हो या लेटे हो, गरज के हर हाल में, हर सूरत में अल्लाह ताला को याद करते हैं। अब याद करने से काम आना है, मैंने पिछली बार इसको डिस्कस किया है, ये तीसरी खूबी है बिलीवर्स की। अब चौथी क्या खूबी इन आयत में बयान की गई है, वो ये है कि वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द। ये बिलीवर्स की चौथी खूबी ये है कि ये मुसलसल जो आसमान है या ज़मीन है यानी कायनात पर गौर व फिक्र करते रहते हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये जो मुख्तलिफ चीज़ें इस कायनात में फैली हुई हैं, इनकी अफादियत क्या है, इनकी मानवियत क्या है, इनका पर्पज़ ऑफ क्रिएशन क्या है। तो जब इनको पता चलता है कि इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसका कोई पर्पज़ न हो, पर्पज़ ऑफ क्रिएशन न हो, पर्पज़ ऑफ बीइंग न हो, तो ये कह उठते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये मोमिनीन की पांचवी खूबी इन दो आयतों में बयान की गई कि ये जो मोमिन होते हैं, जब उनको पता चलता है, जब ये गौर व फिक्र करते हैं, जब ये रिसर्च करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, इनको पता चलता है कि इस कायनात में चाहे ब्लैक होल्स हो, चाहे न्यूट्रॉन स्टार्स हो, चाहे ब्लैक ड्वार्फ्स हो, वाइट ड्वार्फ्स हो, इन सब की अपनी एक अहमियत है। तो चाहे फिर इस धरती पर, इस ज़मीन पर पेड़ पौधे हो या फिर दूसरे किस्म के जो जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हैं, हर एक चीज़ की कोई ना कोई मानवियत है, कोई ना कोई एक स्पेशल पर्पस ऑफ बीइंग है। तो ये जानने के बाद
یہ بلیور جو ہوتے ہیں دے کرائی آؤٹ, یہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار تو نے ان سب چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی فضول نہیں پیدا کیا ہے, جس کو بھی بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے ایک اسپیشل پرپس کے ساتھ. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, لہذا ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا اور ہمارے ایمان میں تقویت پہنچ گئی اور مضبوط ہو گیا, لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے, ہمیں بچا, ہمیں محفوظ رکھ. اس کے بعد چھٹی خوبی جو ہے ان مومنین کی, اب یہ دعا مانگتے ہیں. دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اننا سمیعنا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, یقیناً اور سچ مچ ہم نے سنا. ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی للایمان, verily we have heard a caller calling towards the faith. یقیناً ہم نے سنا ایک دائی کو جو کہ اللہ کی طرف بلا رہا تھا, تو ہم نے ایمان لایا. ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی للایمان ان آمنو, تو یقین ہم نے ایمان لایا. فاغفر لنا ذنوبنا, لہذا اے ہمارے پروردگار جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں, ان کو مغفرت فرما, ان کو بخش دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا أَعْمَالِنَا, اور ہم میں جو برائیاں ہیں ان کو دور فرما. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اور ہمارا جو اختتام ہے وہ مومنوں کے ساتھ کر دے. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو برائیاں ایک مومن میں پائی جاتی ہیں, جو کہ بظاہر آیات سے لگتا ہے کہ مومن میں برائیاں ہوتی ہیں, ایکچولی یہ برائیاں نہیں ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیڈ ہیبٹس ہیں. مطلب کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار اس کے باڈی سے سرزد ہو جاتی ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پر ایک بیڈ ہیبٹ ہے چائے کا زیادہ پینا, اسی طرح سے زیادہ باتیں کرنا, یا اپنے صحت پر زیادہ دھیان نہ دینا, جن کی طرف ایک انسان جو ہے کبھی کبھار توجہ نہیں دے پاتا ہے. تو مومنین کہتے ہیں اس آیت میں کہ اگر ہم میں یہ برائیاں ہیں, ہم میں یہ ڈیفیکٹس ہے, ہمارے پروردگار ان کو تو دور فرما, اور جب ہم اس دنیا سے نکلے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہو. یعنی ایک بلیور جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومن تصور نہیں کرتا ہے, اگرچہ وہ بلیور ہوتا ہے مگر وہ تصور نہیں کرتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا بھی خاتمہ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہی ہو. تو یہ کچھ جو ہے مخصوص 8 یا 9 صفات مومنین کی ان آیاتوں میں بیان کی گئی. اب آج آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ احادیث میں مومنین کی کچھ صفات جو ہیں ان پر غور کرتے ہیں. اب کچھ صفات مومنین کی ہیں. سب سے پہلے ہے ٹروتھفلنس, یعنی سچائی. پھر یہ دیانت داری یا امانت داری جس کو آنیسٹی کہتے ہیں. پھر ہے ٹرسٹ ورتھینس یعنی بھروسہ. یہ کچھ جو ہیں صفات ہے دوسری مومنین کی, جن کا قرآن میں کہیں نہ کہیں ذکر ہو چکا ہے اور احادیث میں بھی ان پر جو ہے کہا گیا ہے. ایک حدیث ہے جو کہ مشکات شریف میں موجود ہے, امام مالک نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا مومن جو ہیں بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن جو ہیں وہ بزدل بھی بن سکتا ہے. پھر آپ سے جانا گیا کہ آیا کیا ایک مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کنجوس بھی بنے. پھر آپ سے جانا جاتا ہے کہ کیا ایک مومن جو ہے کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, مومن کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اندازہ کیجیے کہ کتنی اہمیت ہے سچائی کی. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے
गालिबन हज़रत इब्न मसूद इसको रिवायत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया कि मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ सच्चाई की तरफ कि तुम हमेशा सच बोलो और उस पर कायम रहो, कभी झूठ न बोलो, क्योंकि सच्चाई जो है एक इंसान को रास्त रवी की तरफ ले जाती है, रास्तबाजी की तरफ ले जाती है, और रास्तबाजी आखिरकार जन्नत की ओर ले जाती है। इसी तरह से जो झूठ होता है, झूठ इंसान को बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाता है, बुराई की तरफ ले जाता है, और बुराई जो है आखिरकार इंसान को जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। अब झूठ जो है, अगर हम इस पर गौर करें, ये दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, जो टॉप मोस्ट उसके काजेज़ हैं, जो वजूहात हैं उसके, उनमें से एक झूठ भी है। झूठ जो है बुराइयों की जड़ है, झूठ जो है बुराइयों की जड़ है। अब आप देखिए कि झूठ बोलना या सच्चाई से मुराद क्या है। जैसे कि पहले मैंने कहा पिछले वीडियो में, सच्चाई नाम इस चीज़ का नहीं है कि आप कोई काम करें, किसी से आपने वादा किया कि मैं ये काम करूँगा, उस खाली सच्चाई यही नहीं है। आपको वो काम उसी तरह करना, उसी वक्त, उसी टाइम पर, उसी जगह पर करना, उसको बोलते हैं सच्चाई। ये है मोमिन की खूबी। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी जो है दूसरे आदमी को कहता है कि मैं आपको 3 दिन के बाद, 3 रोज़ के बाद एक पर्टिकुलर जगह पर मिलना चाहता हूँ, तो उसे वो वादा करता है कि मैं आपको मिलूँगा 3 रोज़ के बाद एक ख़ास जगह पर 10 बजे। और जिस शख्स से कहा जाता है वो तो पहले पहुंचता है वहां पर 10 बजे, या अगर वो आया भी न हो तो ये आदमी अगर वहां पर 10 बजे बराबर न पहुंचे, होना तो ये चाहिए कि उसको वहां पर 10 बजे पहुंचना चाहिए या 1-2 मिनट पहले। क्या होता है कि ये आदमी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट हो जाता है, तो मगर आता तो है। कोई कहेगा इसने वादा किया था आने का, मगर आ तो गया। ये सच्चाई इस्लाम नहीं मानता, ये मोमिन की खूबी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बददियानती है, यहाँ पर झूठ जो है मिला हुआ है। अब यह आदमी झूठा साबित हुआ क्योंकि इसने 10 बजे का टाइम दिया। अगर इसको कोई मसला लाहक हुआ होगा, या अगर ये किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है, तो इस सूरत में इसको मुतल्ला करना चाहिए दूसरे आदमी को जिससे वादा किया है। अगर ये उसको मुतल्ला न करे, दूसरा टाइम न दे, और यूं ही जो है वहाँ पर लेट पहुँच जाए, तो ये झूठा है, जो कि मोमिन की हरगिज़ भी प्रॉपर्टी नहीं है। मोमिन की प्रॉपर्टी ये है, मोमिन की खूबी ये है कि जो वो वादा करता है, जो वो बोलता है, वो सच होता है। इसीलिए मोमिन के, एक बिलीवर के कौल व फ़ैल में कोई तज़ाद नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स यू विल नेवर फाइंड एनी कंट्राडिक्शन इन द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ ए बिलीवर। तो हमारी सोसाइटीज़ में लगातार ये होता है, और हम इसको झूठ भी नहीं तस्वुर करते हैं। अपनी ही ज़िंदगी में आप लीजिए और देखिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक हदीस है, गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको रिवायत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से एक मोमिन की मखसूस खुसूसियात होती हैं, जिन खुसूसियात अवसाफों की बुनियाद पर एक मोमिन को पहचाना जाता है, उसी तरह से एक मुनाफिक की भी मखसूस कुछ खसाइल होते हैं जिनकी वजह से उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो 3 खसाइल जो हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया, जिनसे हमें आसानी से मदद मिलती है कि हम किसी भी आदमी को आइडेंटिफाई करें, उसकी पहचान करें मुनाफिक के तौर पर। अब पहले ये समझ लीजिए कि मुनाफिक होता कौन है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अब जो नॉन बिलीवर्स हैं,
ज़ाहिर सी बात है, कुरान और सुन्नत जो है डिक्लेयर करता है कि उनको जहन्नम में जाना है। अब जो ये मुनाफिकीन हैं, ये भी एक ग्रोह है, ये भी एक ग्रुप है इसी कैटेगरी में, नॉन बिलीवर्स की कैटेगरी में। मगर जो इनके गुनाह होते हैं, उनकी शिद्दत, उनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जहन्नम के निचले तबके में जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए। अब इसी मुनाफिक की 3 खसाइल को बयान कर रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया पहली खसलत जो एक हिपोक्राइट या एक मुनाफिकी हैं, वो ये है कि जब भी वो बात करे किसी से भी तो वो झूठ बोलता है। नंबर 2, जब भी वो किसी से कोई प्रॉमिस करता है, कोई वादा करता है, तो उस वादे की पासदारी नहीं करता, उसको तोड़ देता है। नंबर 3, जब भी आप उस पर कोई भरोसा करेंगे तो वो आपका भरोसा तोड़ देगा। ये 3 खसाइल हैं एक मुनाफिक की, यानी मुनाफिक जो है उसको इन 3 अलामतों से आसानी से पहचाना जा सकता है। अब अगर हम अपने आप का तज़किया करें, खुद गौर व फिक्र करें कि क्या हम इस कैटेगरी में नहीं आते। अजीब मसला है। पहली बात, अगर हम जो मुनाफिकीन की जो 3 खसाइल यहाँ पर बयान किए गए हैं, इसको उल्टा करके जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं मोमिनीन की। यानी मोमिन जो होता है वो हमेशा सच बोलता है। मोमिन जब प्रॉमिस करता है तो हमेशा उसको पूरा करता है। मोमिन पर अगर ट्रस्ट किया जाए तो ट्रस्ट वर्ती होता है। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर, क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम ट्रस्ट वर्ती हैं एज उम्मा? अगर हम बात करेंगे मजमूई तौर पर मुसलमानों की, तो इंसान हैरान रहता है। तो इस पर मुझे कुछ बातें याद आती है अपने दोस्त की। मेरा एक दोस्त जो है वो यूरोप जो है अक्सर आया जाता है, यानी उसका लगा रहता है जाना आना यूरोप में, कुछ कंट्रीज़ में ख़ास। तो उसने मुझे वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों की कुछ मखसूस जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आदात हैं, उनके बारे में बताया। मैं हैरान रह गया। तो मैं सोचने लगा, ये तो बिलीवर्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके वर्चूज़ हैं जो कि इन यूरोपियंस में पाए जाते हैं। मैंने अपने इस दोस्त से कहा, उसने मुझे ऐसी कुछ बातें बताई, मैं हैरान रह गया। एक वाक़या उसने मुझे सुनाया कि तबलीगी जमात का एक आदमी है, माशाअल्लाह उसका जो है, जिसको हम ज़ाहिरी तौर पर दीनदारी की अलामत समझते हैं, यानी ख़ास एक हुलिया या वज़ाकता, तो वहाँ पर कंपनी में काम करता था। तो उसने उनको कहा कि मुझे जमात के साथ जाना है, गालिबन शायद 10, 15 या 20 दिन उसने कहा। अब 20 रोज़ के बाद वहाँ पर मीटिंग होनी थी 11 बजे। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा मीटिंग में। तो ये जो आदमी है जिसने प्रॉमिस किया, जिसका एक ख़ास हुलिया था, जो तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता था और तबलीग के लिए निकला था, ये उस मीटिंग में तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा लेट पहुंच जाता है। और मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक वहाँ पर सब लोग जो है हैरान थे, मेरी तरफ देख रहे हैं। और मेरा दोस्त का कहना था कि मैंने गौर किया, मैंने समझ लिया कि ये यूरोपियंस मेरी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि अरे भाई, तुम तो कहते थे कि ये जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इसने वादा किया था 11 बजे पहुँचने का, तो ये तो आधा घंटा पौना घंटा लेट हुआ। अब इन चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब अंदाज़ा कीजिए, उसने वादा किया था तो उसने वादा खिलाफी की, उसने प्रॉमिस किया था, उसने उसको तोड़ दिया, उसने बात कही थी, वो झूठी साबित हुई। तो इससे क्या इंप्रेशंस पड़ेंगे दूसरों पर? तो ये तो एक बात हुई। तो वहाँ पर यूरोप में भी, या अगर आप अमेरिका में देखेंगे, आप वहाँ पर जो उनकी जो कुल आबादी है, उस जो अक्सरियत है आबादी की, उनमें ये मोमिनाना खसाइल कुछ पाए जाते हैं जिनका हमारी पॉपुलेशन में बिल्कुल फुकदान है। आप अंदाज़ा कीजिए। अब यही मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मुझे कहीं जाना था ट्रेन में। तो मैं जब ट्रेन में बैठने जा रहा था तो मुझे वहाँ पर 2 लेडीज़ मिली। मैंने उनको कहा कि मुझे जाना है फलानी जगह, क्या ये ट्रेन वहाँ की तरफ जाती है? उन्होंने कहा बिल्कुल।
अब ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई थी, मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि 5-7 मिनट के बाद ये दोनों खवातीन जो थी, दो लेडीज जो थी, ये दौड़ कर आई हाँफती हुई और मुझे कहा कि ये ट्रेन वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हुई। मेहरबानी करके प्लीज़ हमें जो है माफ़ कीजिएगा, हमें पता नहीं था। आगे जाकर हमने देख लिया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रेन उस जगह नहीं जा रही है, दरअसल आपको दूसरी ट्रेन में बैठना है। तो मेरा जो दोस्त था बहुत ही मुतासिर हुआ। तो इसी तरह से मेरे दोस्त ने कहा, यूरोप में उसका एक अपना दोस्त था जो कि यूरोपियन था। उसने कहा कि आज जो है फ्राइडे है, गालिबन यही कहा था कि फ्राइडे ही है, और मंडे को सुबह 11 बजे मुझे फलानी जगह पर मिलना है। तो मेरे दोस्त के मुताबिक कि मैंने सोचा कि मैं कश्मीरी हूँ, अगर हमें मिलने का टाइम दिया गया है 2 रोज़ 3 रोज़ बाद, तो अगर मिलना होता, जिस आदमी को मिलना है, तो ज़रूरन फ़ोन करता। चूँकि उसने फ़ोन नहीं किया, इसलिए शायद उसको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मुझसे मिलने की। फिर जब वो ऑफिस जाता है तो अपने उस दोस्त से मिलता है, वो दोस्त उसके साथ बात नहीं करता है, वो यूरोपियन। फिर ये मेरा दोस्त जो है वो कहता है कि मैं तकरीबन 24 घंटे बहुत परेशान रह गया, आखिर ये मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर अगले रोज़ उसने उससे बात की मेरे दोस्त से कि भाई देखो, ये आपकी पहली और आखिरी गलती है। अगर आपने प्रॉमिस किया था कि मंडे को आपको 11 बजे मिलने आना था, तो मैं तो वहाँ पर 5 बजे 5 मिनट पहले ही पहुँच चुका था, आप क्यों नहीं आए। तो मेरे दोस्त के मुताबिक वो हैरान रह गया। ये उनका कल्चर है। अगरचे वहाँ पर भी क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, मगर उनकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं बिलीवर्स की। कुछ मखसूस आदात उनमें पाए जाते हैं जो हमें पाए नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो सच का अलग ही तस्वुर है, अलग ही तस्वुर जो हम अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं, जो कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने की बात नहीं है। इसी तरह से एक मिसाल है, मेरा जो खुद अपना टीचर रह चुका है, उसको एक बार यूरोप जाना पड़ा कुछ महीनों के लिए। अब वहाँ पर जो उसका सुपरवाइज़र था यूनिवर्सिटी में, उसने उसको क्वार्टर में लिया, उसको वहाँ बिठाया, और मेरे टीचर ने कहा, उसने कहा शायद 10 दिन के बाद या कुछ 1 महीने के बाद, उस जो यूरोपियन जो प्रोफेसर था उसने कहा मेरे टीचर से कि मैं आपको 1 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद सुबह 8 बजे आऊँगा यहाँ पर लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो मेरे टीचर हैं, चूँकि वो भी इसी कल्चर का एक हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, तो उसने कहा कि अगर उसको आना होता तो मुझे इन्फॉर्म कर देता। तो वो भूल गया। फिर कहता है कि सुबह सवेरे, चूँकि यूरोप में जो है सूरज बहुत देर के बाद निकलता है, बोला कि मैं सोया हुआ ही था कि दरवाजे पर बिल्कुल 8 बजे नॉक हुई, दरवाज़ा खटखटाया गया, और जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं शर्मिंदा रह गया। वहाँ पर वही मेरा सुपरवाइज़र खड़ा था, बिल्कुल अपनी टाइम पर, मखसूस टाइम पर। ये है आदात अतवार, ये है मोमिनाना खुसूसियात, ये कुछ ही हैं जो इन यूरोपियंस में पाए जाते हैं, जिनका हम में बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटीज़ में ये पाया नहीं जाता है। इसके जो है बहुत ही बुरे जो हैं नताइज निकलते हैं। इससे लोग बदजुन हो जाते हैं। जो झूठ होता है ये बुराइयों की माँ है। जिस तरह से शराब को कहा गया है कि बुराइयों की माँ है, झूठ बुराइयों की जड़ है। मेरा एक दोस्त इसी तरह से है, वो कॉलेज में काम करता है यहाँ कश्मीर में। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कॉलेज में काम करता है, तो चूंकि यहाँ पर मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, कॉलेज में तकरीबन ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम्स ही हैं, टीचर्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। अब उन फैकल्टी मेंबर्स में से कुछ जो हैं जो कि बॉर्न मुस्लिम्स थे, अब उनकी सोच जो है वो तब्दील हो चुकी हैं, वो एथियस्ट या मुल्हिद बन चुके हैं। मगर मेरे दोस्त के कहने के मुताबिक उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जब मैंने उनको सुना मैं हैरान रह गया। उन एथियस्ट्स में कुछ मखसूस बिलीवर्स की, मोमिनीन की खुसूसियात पाई जाती हैं, और बदकिस्मती से इसके बरक्स जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनका हुलिया ऐसा है जिसको यहाँ पर हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में दीनदारी की अलामत माना जाता है,
उस हुलिये वाले अशखास जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं वहाँ कॉलेज में, उनमें वो सिफात है ही नहीं। अब ये एथियस्ट्स उनसे बदजुन हैं और मेरे दोस्त को बार बार रेफरेंस दे रहे हैं उन्हीं खास हुलिये वालों की, कि भाई अगर ये दीन को मानते हैं, अगर इस्लाम में सच्चाई है, अगर मोमिनीन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, तो इनमें क्यों नहीं पाई जाती? अगर आपके पास कोई ऐसी मिसाल है, कोई ऐसा शख्स है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है इस कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, किसी मुसलमान में, तो हमें दिखाइए। तो मेरा जो दोस्त था उसने कहा मुझ में तो खुद ये पाई नहीं जाती हैं। तो मैं उनसे क्या कहता? आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। जो एथियस्ट कॉलेज में काम करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको क्यों इस बात पर कि उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो साफ पाए जाते हैं मोमिनाना। अब मेरे दोस्त ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज टाइमिंग है 10 से 4 तक। अब ये मुल्हिद, ये एथियस्ट जो जिनका नज़रिया है, मुल्हिदाना सोच जिनकी है, ये प्रोफेसर साहिबान जो होते हैं, ये आते हैं 9:30 बजे या 9:45 बजे, जबकि कॉलेज की टाइमिंग होती है 10 बजे। यानी ये 15 से आधा घंटा पहले ही आते हैं, और जब निकलना होता है 4 बजे या 4:15 या 4:30 निकलते हैं। नंबर सेकंड, अब इनका कैरेक्टर देखिए, इनमें मोरालिटी देखिए। वो उन जो ज़ाहिरी हुलिये वाले दीनदार मुसलमान बने हुए हैं कॉलेज में प्रोफेसर हजरात, उनके मुकाबले में इनमें मोरालिटी पाए जाते हैं, इखलाकियात इनमें पाए जाते हैं, उनमें नहीं पाए जाते हैं। ये दूसरी इनमें खूबी है मोमिनाना। तीसरी खूबी ये है कि बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने काम के साथ, एहसन तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, और स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल उनकी तारीफ करते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, और वो प्रिंसिपल से जो हैं ये बात भी करते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे इन टीचर्स के पास पढ़ेंगे। तो ये कुछ मखसूस खुसूसियात जो कि एक मोमिन की होती हैं, तो इनमें पाई जाती हैं कुछ मोमिनाना खुसूसियात। अब हैरत किस बात पर है? हैरत इस बात पर है कि यही मुल्हिदीन जो हैं मेरे दोस्त को रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हो कि इस्लाम जो है सच्चाई की तालीम देता है, दियानतदारी की तालीम देता है, अमानतदारी की तालीम देता है, तो फिर ये जो आपके प्रोफेसर साहिबान हैं जो कि जिनको पहुंचना होता है 10 बजे, 10:30 पहुंचते हैं, 10:15 पहुंचते हैं, जिनको निकलना होता है 4 बजे, निकलते हैं 3:45 या 3:30, जिनको अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है टीचिंग के दौरान, नहीं कर पाते हैं, जिनमें मॉरलिटी नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है या उसका फुकदान है, तो क्या यही इस्लाम है? तो लिविंग इस्लाम कहीं है ही नहीं। इसकी वजह है कि मोमिनीन जो हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनकी तादाद दुनिया में ना होने के बराबर है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, हर 20 लाख में से आपको खाली एक बिलीवर मिलेगा, उसमें वो खसाइल पाए जाएंगे। अब 20 लाख में से एक को निकालना, ये तो ऐसा ही है जैसे 20 लाख में से एक बिलीवर को ढूंढ निकालना ऐसा ही है जैसे आप सुई ढूंढे घास में, और वो भी रात के अंधेरे में। तो ये हमारी हालत है, ये हमारा कल्चर है, ये हमने समझ लिया है दीन को। तो ये अंदाज़ा कीजिए कि हम क्या हैं, हमें क्या करना था, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रह चुकी हैं। तालीम का कुछ और ही मतलब है, जो कि मैंने सूरह आल इमरान की कुछ आयत जो आपके सामने पेश की थी, आप अंदाज़ा कीजिए, और आगे जाकर मैं और आयतों को कोट करूँगा। वहाँ पर आप देखिएगा कि मसला ये है कि तालीम जो है इस पर कितना जोर दिया गया है, कितनी अफादियत और अहमियत में इस्लाम ने इसके बारे में पेश की हैं। एक तालीम याफ्ता शख्स ही अपने परवरदिगार को पहचान सकता है। जिसके पास इल्म हो, जिसके पास हकीकी इल्म हो, उसी को अपने रब की मारिफत हासिल हो सकती है। मगर वो इल्म होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसी डिग्री हासिल की है
جس کو ہم اپنی کمیونٹی میں، جس کو مسلم ورلڈ میں جاب اورینٹڈ کورس کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے بھلے ہی وہ پی ایچ ڈی ہو، ایم بی بی ایس ہو، ایم ایس اے ایم ڈی ہو، یا پھر نیٹ سیٹ وغیرہ ہو، یہ جاب اورینٹڈ کورس ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی انسان جو ہے، ہم کہتے ہیں یوزولی کہ کوئی جو ہے انسان جو ہے اس نے ایک پرٹیکولر پوسٹ جو ہے اس کو اٹین کیا ہے، حاصل کیا ہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر. تو اب یہاں پر قابلیت کچھ اور معنی رکھتی ہے اور حقیقی قابلیت کچھ اور ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً مسلم شریف میں بھی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی روایت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو عظیم ترین گناہ ہیں، جو سب سے بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں، چند ایک میں گنواؤں؟ ہم نے کہا بالکل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا ماننا. نمبر سیکنڈ، والدین کی نافرمانی. نمبر تھرڈ، جھوٹ بولنا. اسی طرح سے بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے ایک انسان کو گمراہی کی طرف لیتی ہے. جھوٹ جو ہے ایک انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی گمراہی اس کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے سینے میں، یعنی اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. اب یہاں پر یہ سمبولک لینگویج یوز کی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سچ مچ کا سٹین ہے، کوئی داغ ہے اس کے دل پر لگتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی انفارمیشن جاتی ہے کہ وہ جو ہے انسٹیگیٹ ہوتا ہے بار بار جھوٹ بولنے پر. اس میں عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے جھوٹ کی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے نظروں میں جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر وہ جہنم کا مرتکب ہوتا ہے. اب ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، تو اسی اثنا میں ایک بدوی آیا. اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی اس کی بات پر. وہاں پر جو موجود صحابہ تھے ان میں سے ایک گروہ نے سمجھ لیا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی یا اس کو پسند نہ فرمایا. صحابہ جو تھے ان کا جو دوسرا گروہ تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کی بات نہیں سنی، اس تک نہیں پہنچی. پھر جب آپ نے خطاب کمپلیٹ کیا، اپنی اسپیچ کو مکمل کیا، تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کس نے سوال کیا کہ آخرت یعنی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو وہی بدوی صحابہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یہ سوال. آپ نے فرمایا کہ جب دنیا میں جو پاور ہے، جو اتھارٹی ہیں، وہ نااہلوں کو دی جائے، تو آپ جو ہیں قیامت کا انتظار کرنا. یعنی جب آپ دیکھو گے کہ نااہل جو ہیں، ان ایبل پیپل جو ہیں، جو نااہل لوگ ہیں، ان کو پاور دیا جا رہا ہے، ان کو اتھارٹی دی جا رہی ہے، تو آپ پھر قیامت کا انتظار کرنا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کہا کوئی پی ایچ ڈی ڈگری کرتا ہے، نیٹ سیٹ
सिलेक्ट वगैरह मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करता है, वो IAS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। हम कहते हैं कि अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उसने जो है ये पर्टिकुलर पोस्ट को हासिल किया है। वो पोस्ट उसने अपने लिए हासिल किया होता है। ये हमारा समाज, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं, उसको इंसानियत के साथ कोई वास्ता होता ही नहीं, हकीकी इल्म के साथ उसको कोई वास्ता होता ही नहीं। और दुनिया भर में ये लोग फिर क्या करते हैं, आप कहीं पर भी दुनिया में जाइए, आपको इन बातों का अंदाज़ा हो जाएगा। आप कह उठेंगे कि सचमुच जो हैं ये पोस्ट जो हैं उन लोगों को मिल चुके हैं जो कि इस काबिल नहीं थे। एक प्रोफेसर जिसको 10 बजे पहुंचना था, एक प्रोफेसर जिसको डेडिकेट होना चाहिए था, जिसको स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना था, जिसको अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनना था, जिसको एक बेस्ट टीचर बन के दिखाना था, जिसको अपने तर्ज अमल से, अपनी लाइफस्टाइल से स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनना था, वही प्रोफेसर जो है बिल्कुल नाअहल है। हम मान सकते हैं कि उसने कुछ मेहनत की, हार्ड वर्क की होगी कि वहां तक पहुंच चुका है, मगर हकीकी मानों में वो उस पोस्ट के लायक नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर व्यूअर्स कि आज की मेरी बात जो है आपकी समझ में आ चुकी होगी, आप इन बातों पर गौर करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप मेरे वीडियोस आइंदा भी इसी तरह से देखते रहेंगे। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन के ऊपर जो है प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ताकि आपके पास मेरी ये वीडियोस मुसलसल जो है आती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।